आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जबीं से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासत में गंगा और इसकी मुआविन नदियों में तोगजानी की वजह से 12 जिलों की तकरीबन 13 लाख की आबादी सैलाब से मुतासिर है। पटना, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर समेत कई जिलों में निचले इलाकों में सैलाब का पानी फैल जाने से लोगों को महफूज मकामात पर पनाह लेना पड़ा है। पटना के नकटा दियारा समेत गंगा के साहिली हिस्सों में आबाद लोगों ने अपना आशियाना छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह लिए हैं। इंतजामिया की तरफ से कम्युनिटी रसोई का इंतजाम किया गया है। मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम किया गया है। इधर मुंगेर जिले में हिरनमार से खगड़िया के गुगरी को जोड़ने वाला पुल टूट गया है, जिसकी वजह से सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया है। कटिहार जिले में गंगा और कोसी नदी में शदीद तोगयानी से कुर्सेला ब्लॉक के कई गांव सैलाब से मुतासिर हो गए हैं। पंचकुटी, बाघमारा, लिनिया, मिर्जापुर, तिंधरिया, चाईटोला समेत कई गांव में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। कई मकामात पर सड़क राब्ता टूट गया है। सैलाब के बहरान को देखते हुए लोगों ने मुंतकली शुरू कर दी है। इधर इंतजामिया भी कश्ती के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर ले जा रही है। सैलाब की वजह से रियासत में रेल आमदोरफ्त पर भी असर पड़ा है। गंगा नदी का पानी मुंगेर के रतनपुर और भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशनों के बीच पुल नंबर 195 के गार्डर के ऊपर से बह रहा है। हालात के पेश नजर मशरकी रेलवे ने जमालपुर भागलपुर रेल सेक्शन पर आज भी ट्रेनों की आमदोरफ्त को रोक दिया है। 8 जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 20 रेलगाड़ियों का रास्ता बदलकर चलाया जा रहा है। इधर सैलाब से मुतासिर इलाकों के लिए राहत की खबर है। मरकजी आबी कमीशन से मौसूल जानकारी के मुताबिक गंगा, सोन, पुनपुन समेत मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कमी दर्ज की गई है। गंगा नदी की आबी सतह बक्सर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह और मुंगेर में घटा है, जबकि भागलपुर में साकित बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों से मुतालिक फहश वीडियो देखना और उन्हें स्टोर करना दोनों पॉक्सो कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालती उज़्मा ने मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले को रद्द करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में खुसूसी एहतियात बरतने की जरूरत है। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला ने अपने फैसले में पूरे मुल्क की अदालतों से कहा है कि वो किसी भी अदालती हुक्म या फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करें। अदालत ने इसकी जगह पर CSEMAM लफ्ज का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। कौमी कवि रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहा है। कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी के जज्बे को बेदार करने वाली तख्लीक, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी समेत कई किताबों के लिए उन्हें जाना जाता है। इस मौके पर पूरी रियासत में कौमी कवि की याद में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। बेगूसराय वाक़े उनके आबाई गांव दिनकर ग्राम में एक प्रोग्राम का एहतमाम करके खिराज अकीदत पेश किया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिनकर हाई स्कूल में प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि दिनकर कौमी कवि ही नहीं बल्कि आलमी कवि थे। उन्होंने कहा कि लोगों से यह पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने दिनकर को पढ़ा है। प्रोग्राम में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और इमदाद बाहिमी के वजीर प्रेम कुमार समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ लोग भी मौजूद थे। अगले साल हज पर जाने के लिए दरखास्त देने की आज आखिरी तारीख है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर फॉर्म दस्तयाब है। साथ ही हज सहूलत ऐप से भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। बिहार से हज करने के लिए जाने का कोटा 12,500 है। अब तक बिहार के 1,936 लोगों ने ऑनलाइन दरखास्त दिए हैं। रियासती हुकूमत पॉलिटेक्निक और ITI से पास नौजवानों को रोजगार के शोबे में बेहतर प्लेसमेंट के लिए कोशिश कर रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी और तकनीकी तालीम महकमा के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रतिमा ने पटना में नामानिगारों से बातचीत में कहा कि हुकूमत ने इसके लिए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ एक समझौता किया है। उन्होंने कहा कि तालीमी साल 2023-24 में 8,000 से ज्यादा नौजवानों का प्लेसमेंट कराया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।